Good morning students. Class 11th chapter number 9th that is sequence and series. प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, और एपी का आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। जैसे किसी भी एपी के अंदर आप एन टर्म कैसे फाइंड आउट करते हो, उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हो। तो आज की वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ एन टर्म के भी है, सम्स के भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम, 1/4 ऑफ द सम नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5 कौन सी, यहां पर a5 तक है तो a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10। क्लियर है। फर्स्ट टर्म 2 है, 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म के सम के। और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, मतलब आपको S30 निकालना है। ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म, मतलब A20 निकालना है। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं, मेरे पास है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, इसको आप लिख सकते हो S5। S5 का मतलब भी वही होता है 5 टर्म का सम। क्लियर है। इस 4 को इधर लेके आते तो ये क्या बन गया, 4 टाइम्स S5, दैट इज इक्वल टू a6 a7 a8 a9 a10। ये कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर 10 तक है। इसको आप लिख सकते हो S10 माइनस S5। समझ गए होंगे कैसे आया। वापस फिर देखिए जनरली समझा देता हूं मैं आपको। ये टोटल 10 टर्म मान लेते हैं, 5 टर्म एक है और 5 टर्म एक है। ये 5 टर्म ये वाली है, ये 5 टर्म ये वाली है। इसको तो S5 कहेंगे। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो इसे आप S10 कहते हो। क्या कहते हो, S10। तो ये कितना आया, यही तो आएगा। S10 में से S5 को घटाओगे तब जाके इन 5 टर्म का सम आएगा, क्योंकि S10 का मतलब होता है पहली 10 टर्म का सम। तो मैंने लिखा S10 माइनस S5। क्लियर है। इस माइनस S5 को इधर ले आते हो गया 5 टाइम्स S5, दैट इज इक्वल टू S10। अब इसे सोल्व करते हैं। S5 का मतलब क्या होता है, 5/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस नहीं पता। S10 क्या होता है, 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। 2 से आपका 2 कैंसिल, 5 से ये कट गया 2 टाइम्स, यहाँ पे बचा 5 ब्रैकेट स्टार्ट। आपके पास a की वैल्यू 2 है, 2 को यहाँ पे रखा, 2 दूनी 4, 4 प्लस में 4d, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 इंटू में a की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9d। क्लियर है। ये हो गया 20 प्लस में 20d, 8 प्लस में 18d। क्लियर है। 18d को इधर लेके आइए, हो गया 2d, और 8 में से 20 घटाओगे तो आएगा -12। यहां से d की वैल्यू आ गई -6। क्लियर है। d की क्या वैल्यू निकल के आई, -6। आपके पास फर्स्ट टर्म 2 ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन है S30 निकालिए। S30 क्या होता है, 30/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, इन प्लस n-1, 30 में से 1 घटाओगे तो 29 इंटू में d आपका है -6। क्लियर है। 30/2 का मतलब हो गया 15, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 29 की यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 174, 15 ये हो गया 170। क्लियर है। इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2550 आता है। क्लियर है यहां तक। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था A20। A20 क्या होता है, a प्लस में 19d। आपके पास a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू -6 है। सोल्व करोगे यह आएगा -112।
क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था बहुत, बस थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक था इसमें, कैसे हम S10 माइनस S5 लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इन एन एपी ऑफ n टर्म्स, किसी भी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज b। आपके पास स्टार्टिंग की दो टर्म का जो सम है वो b है, एंड द सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स इज c। आपके पास लास्ट की जो दो टर्म है उनका सम c है। तो बताइए n टर्म का सम कितना होगा। फिर सुनिए, पहली दो टर्म का सम b है, मतलब पहली टर्म मान लेते a और सेकंड टर्म मान लेते हैं a प्लस d। इनका जो सम है वो b है। क्लियर है? लास्ट की दो टर्म मान लेते हैं l और एक मान लेते हैं जो सेकंड लास्ट है वो l माइनस डी, दैट इज इक्वल टू c। इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए ऐड करने के बाद क्या आता है, a प्लस ए हो गया 2a, या आपकी फर्स्ट है या आपकी सेकंड है। इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस ए 2a प्लस डी। चलिए l प्लस एल दैट इज 2l माइनस डी, दैट इज इक्वल टू b प्लस सी। d से आपका d खत्म, यहाँ पे आ गए 2a प्लस में 2l इक्वल टू b प्लस सी। एक काम करते 2 कॉमन निकाल लेते, a प्लस एल आ गया, b प्लस सी अपॉन 2 अपॉन क्यों आए, क्योंकि इस 2 को हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है? अब आपको चाहिए क्या, आपको तो Sn चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट प्लस में लास्ट, n/2 एज इट इज है, a प्लस एल, यहां से आप इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यही आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112, फर्स्ट टर्म इज 11। पहली 4 टर्म का सम 56 है, लास्ट की 4 टर्म का सम 112 है, पहली टर्म 11 है। बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। देखिए स्टार्टिंग में लिखा है फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब S4 इक्वल टू 56। क्लियर है? S4 का मतलब क्या होता है, 4/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 इंटू में कॉमन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 56। 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 पे ये कट गया 28, यहाँ बचा 2a प्लस 3d इक्वल टू 28। एक काम करते हैं, a की जगह पे 11 रखते हैं, 11 इंटू 2 करोगे तो 22 प्लस 3d इज इक्वल टू में 28। 3d आ गया 6 और d कितना आ गया यहाँ से 2। आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, दैट इज 2। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। लास्ट टर्म l मान लेते हैं, इससे नेक्स्ट कौन सी होगी, मतलब एक तरीके से सेकंड लास्ट कौन सी होगी, l माइनस डी, प्लस नेक्स्ट कौन सी होगी l माइनस में 2d, और नेक्स्ट कौन सी होगी l माइनस 3d। ये लास्ट की 4 टर्म है, इनका जो सम है वो 112 है। 1 2 3 4 टोटल हो गए 4l माइनस 3 और 2 5 और 1 6, 6d इज इक्वल टू 112। यहाँ से d की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, मतलब -12। इधर भेजोगे तो ये क्या आएगा 124, क्योंकि 112 में ये वाला 12 जोड़ोगे तो 124 आएगा। 4 से इसे कैंसिल किया 31। अब l क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी नहीं होती है, l क्या होती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होती है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 31। हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, a हमारे पास 11 है इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 है। 11 को इधर भेजोगे तो ये आ गया 20 आएगा। 31 में से आप 11 घटाओगे तो 20 आएगा, इसको इसे काटोगे तो 10, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 11। यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a b c रिस्पेक्टिवली। पहली टर्म a है, सेकंड टर्म आपकी b है और लास्ट टर्म आपकी c है। पहली टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म मान लेते a है, सेकंड टर्म मान लेते हैं b है, और जो लास्ट टर्म है मतलब an जो है वो आपकी c है। क्लियर है यहाँ तक? ओके।
अब क्वेश्चन में ये कहा गया शो दैट कि जो सम है मतलब जो एस एन है वो आपका ये आना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक काम करते हैं, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आया? बी माइनस ए। ओके यहाँ तक। अब ए एन दिया हुआ है सी, मतलब आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है सी। इट मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू में कॉमन डिफरेंस दिया है सी, क्योंकि मैं ए एन को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ। अब ए क्या चीज़ है? इस ए को इधर ले जाते हैं, ये हो गया एन माइनस वन इंटू डी, इसे डी की जगह लिख लेते हैं बी माइनस ए इक्वल टू में सी, और जो पॉजिटिव ए था इधर आके नेगेटिव ए बन गया। ओके इसके बाद काम क्या करते हैं? एन माइनस वन को एन माइनस वन रहने देते हैं, सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए। इस माइनस वन को इधर ले जाते हैं तो आपके पास जो एन की वैल्यू निकल के आती है वो बची सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए प्लस में वन। सोल्व करते हैं। सोल्व करोगे कैसे, किस तरीके से करोगे? देखिए एलसीएम कितना है? बी माइनस ए। यहाँ पे कितना आ गया? सी माइनस ए प्लस में बी माइनस ए। तो क्या वैल्यू बची? बी प्लस सी माइनस में 2a डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये आपके पास निकल गई एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? चलिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट प्लस में लास्ट, मतलब फर्स्ट प्लस में लास्ट, और लास्ट टर्म आपकी क्या है? सी। क्लियर है? मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स जितनी मेरे पास यहाँ पे निकले मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बन गया देखिए, एन बाई टू, एन की क्या वैल्यू निकली अभी बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन में बी माइनस ए, अपॉन में 2, आपका 2 आ गया बाहर, ब्रैकेट ए प्लस सी। यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए। आपने सबसे पहले n निकाला इन टर्म्स ऑफ b, c और a, उसको पुट कर दिया यहाँ पे। फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस में लास्ट, लास्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में c दी हुई है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ AP A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक? A30 तक, मतलब आपको एक तरीके से S30 निकालना है। क्लियर है? गिवन दैट क्या दिया है? A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 प्लस A30। कुछ टर्म्स हैं, कंटिन्यू टर्म्स नहीं है, कुछ टर्म्स है जिनका सम इन्होंने 540 दिया है। देखिए A1 का मतलब A, A7 का मतलब A प्लस में 6D, A10 का मतलब A प्लस में 9D, A21 का मतलब A प्लस में 20D, A24 का मतलब A प्लस में 23D और A30 का मतलब A प्लस में 29D। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 540। ऐसा मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल। A1 होती है A, A7 A प्लस 6D, A10 को मैंने लिखा A प्लस 9D, A21 को लिखा A प्लस 20D, 24 को लिखा A प्लस 23D और A30 को लिखा A प्लस में 29D। अब इनको ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6A प्लस 6 प्लस 9 15 25 35 हो गए टोटल, प्लस 23 किया प्लस 29, ये हो गया टोटल 87। कितना हो गया? 87। दैट इज इक्वल टू 540। एक काम करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना गया? 2A प्लस 29D, दैट इज इक्वल टू 540। 3 पे इसको काटेंगे तो आएगा 180। यहाँ से 2A प्लस 29D आ गया 180। आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था S30, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस n माइनस 1 मतलब 29 इंटू डी। अभी आपने निकाला 2A प्लस 29D 180 के इक्वल है, तो आप इसे लिख सकते हो 15। 15 कहाँ से आया? इसको काटने के बाद, और ये डायरेक्ट मैं 180 लिख देता हूँ। 15 की 180 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2700। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। आपके पास 2 AP है, अलग अलग AP है जिनकी नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, आर इन द रेशो। वापस फिर सुनिए, 2 अलग अलग AP है जिनकी n टर्म का जो सम है वो इस रेशो में है। बताइए
18th टर्म्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। देखिए काम क्या करते हैं, मैं दो एपी को अलग अलग मानता हूँ। एक एपी मान लेता हूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, समझ गए। इस तरीके से ये कहाँ तक है, ए प्लस में n-1 इंटू डी, ये आपके फर्स्ट एपी है, AP1 लिख देते हैं इसको। सेकेंड एपी को मान लेते हैं AP2 को ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डैश 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 कहाँ तक, ए प्लस n-1 इंटू डी। मैंने इसमें n और इसमें सेम क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर और टर्म्स सेम है। चलिए अब दोनों का सम निकाल के रेशियो लिखते हैं। इसका सम क्या होगा, अगर मैं इसके सम की बात करूँ आपसे, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस। दूसरी वाली एपी का सम कितना होगा, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस d कैपिटल में था और फर्स्ट जो टर्म थी वो भी कैपिटल A थी। कितने के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 5n प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस में 6। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देखना, n/2 से n/2 खत्म, क्लियर है। यहाँ से 2 बाहर निकालते हैं। अगर मैं ऊपर से 2 बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचा, a प्लस, देखिए यहाँ पे 2 नहीं था बट मैंने फिर भी बाहर निकाला तो इसके नीचे 2 लगा दीजिए। सिमिलरली नीचे दैट इज इक्वल टू 5n प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस में 6। क्लियर है यहाँ तक, ओके। 2 से आप 2 काट लीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 18th टर्म का रेशियो बताइए। 18th टर्म का मतलब एक तरीके से आपको ये निकालना है, a प्लस 17d डिवाइडेड बाई a प्लस में 17d। दोनों की 18 टर्म निकालनी है, उनका रेशियो बताना है। अब आप ये सोचिए, देखिए अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो एक तरीके से यहाँ पर जो है वो 17 आना चाहिए, यहाँ पे भी 17 आना चाहिए, यहाँ पे भी 17 आना चाहिए। अब ये सोचो कि यहाँ पे 17 कब आएगा, यदि n की वैल्यू रफली पुट कर लीजिए, n-1/2 को 17, क्लियर है। तो 2 की 17 से मल्टीप्लाई पे 34, एक ऐड करोगे तो n की वैल्यू आ गई 34। इसका क्या मतलब है कि दोनों तरफ n की जगह पर 35 रखिए। देखिए क्या बना, a प्लस, यदि n की जगह पे 35 रखते हो तो a प्लस 35 यहाँ पे रखा, 35 में से 1 घटाया 34, 34 अपॉन में 2 किया तो 17। सिमिलरली नीचे भी कितना आ गया, a प्लस में 17d। यही आपको चाहिए था, यहाँ पे देख लीजिए n की जगह पे 35 रखा, 5 इंटू 35 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस में 6। 35 के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 प्लस 4 करोगे 179, क्लियर है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 315, 6 ऐड करोगे तो 321। ये आपका आंसर है। आपको जो टर्म चाहिए थी आप उसे रफली लिखिए कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके से कंपैरिजन करो कि ये 17 कैसे बन सकता है। अब आप वो तो रफली पुट करके देखो, n की वैल्यू निकाली 35, मतलब n की जगह पे अगर आप 35 रखोगे, इसमें से 1 माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तब जाके 17 बनेगा। और कब बनेगा, जब n की जगह 35 रखा जाएगा। तो मैंने काम किया, इस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक तरफ किया, दोनों तरफ n की जगह पे 35 रखोगे। स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है आप बिल्कुल पूछिए। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।